प्रभु पद रत भव विरत नित बंदों भक्त उदार। आर्त भक्त सालबेग की गाथा है ये। पूर्व काल में ओडिशा में लाल बेग नाम के मुगल राजा अपना अधिकार जमा बैठी थी, अधिकार जमा चुकी थी। लाल बेग अत्याचार करने वाली और आतंकी राजा थे। हिंदुओं पर उनकी दृष्टि सदा घृणा भरी रहती थी। लाल बेग राजा के भय से लोग घर द्वार छोड़कर भाग जाया करते थे, इतने अत्याचार करता था। एक बार लाल बेग किस युद्ध के पश्चात विजय प्राप्त करके वापस आ रहा था तो मार्ग में नदी में स्नान करके आती एक ब्राह्मण कन्या को देखा। ये ब्राह्मण कन्या इसके माता पिता नहीं थे और इसके पति का शरीर भी शांत हो चुका था। ये तो एक प्रकार की अनाथ विधवा रह गई थी। लाल बेग ने इस विधवा ब्राह्मण कन्या को देखा, इसकी सुंदरता पर मुग्ध मोहित हो गया और बलपूर्वक उसे उठाकर अपने साथ ले गया। बार बार उसे प्रलोभन दिए, बार बार उसे यातनाएं दी और जैसे तैसे उसे लुभाकर अपने वश में कर लिया। इस ब्राह्मण विधवा से इसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया सालबेग। हम लोग भक्त सालबेग की कथा कर रहे हैं। तो सालबेग नाम का ये बालक उड़ीसा के एक मुस्लिम राजा लाल बेग की और एक ब्राह्मण जाति की कन्या का पुत्र बना। दरबार का वातावरण मुसलमानों वाला था। वहां के आचार विचार, वहां के व्यवहार भाषा सबके सब मुगलों वाले ही थी। सालबेग को यही पता था कि वो एक मुसलमान है। सालबेग ज्यों ज्यों बड़ा होता गया वह बड़ा वीर, बड़ा शूरवीर प्रमाणित हुआ। पिता राजा ने सालबेग को युद्ध की शिक्षा दिलवाई और युद्ध विद्या में ये पारंगत हो गया। अभी थोड़ा सा ही बड़ा हुआ था। पिता के साथ अनेक युद्धों में इसने भाग लिया और सब स्थान पर ये विजेता होकर वापस आया था। सालबेग की बहादुरी से और युद्ध विजय की क्षमता से उसके पिता राजा लाल बेग बहुत प्रसन्न थे। पिता को क्या चाहिए? बेटा कहने में हो, पिता राजा हो तो बेटा बहादुर हो, राज्य सत्ता संचालन में पिता का साथ दे सके। लाल बेग को सालबेग में ऐसा ही पुत्र प्राप्त हुआ था। राजा लाल बेग बेटे सालबेग का बहुत ध्यान रखता था। सालबेग अपने पिता के साथ एक भयंकर युद्ध में जब गया तो पीछे से शत्रु ने कुछ ऐसा प्रहार किया कि सालबेग के दिमाग में चोट आ गई। वो धराशायी हो गया, वहीं गिर पड़ा। अपने पक्ष के सैनिक उसे
सैनिक चिकित्सा शिविर में ले गए। तुरंत बहुत कुछ उपचार किया, पर रोग बढ़ता गया। युद्ध में युद्ध न कर पाने की उसकी इस असमर्थता को देखते हुए सैनिक शिविर से सालबेग को अपने घर वापस भेज दिया गया। यहां सालबेग के जीवन में मानो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। युद्ध में चोट लगी तो ऐसी कि जिसका उपचार न हो सका। कहीं कहीं ऐसा हमारे जीवन में हुआ करता है। कोई भयंकर कष्ट आता है और ऐसा लगता है कई बार कि वो कष्ट मानव को जीने न देगा, जीवन के साथ ही जा सकेगा। इस प्रकार की निराशा, इस प्रकार की हताशा के क्षण जीवन में आ जाती है। यहां बड़ा अंतर है एक साधारण व्यक्ति में और एक भक्त हृदय व्यक्ति में। इस प्रकार के असह्य और अनंत कष्ट में निराश हो जाना साधारण व्यक्ति के लिए स्वाभाविक बात है। हम इस कष्ट को समझ सकते हैं, हम भी तो मनुष्य हैं। पर जो भक्त हृदय, जिन लोगों के मन में भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा का भाव है, उनका दृष्टिकोण कुछ और बन जाता है। वो सोचते हैं कि ये कष्ट मिला हमें, तो पहली बात, कष्ट देने वाला संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। संसार की सारी सत्ताएं मिलकर भी कष्ट नहीं दे सकती अगर ये कष्ट भाग में लिखा ना हो। भाग्य का अर्थ है पूर्व कर्मों का फल। पहले हमारे बहुत से जन्म हो चुके, हमारे अनेक जन्म हो चुके। उन जन्मों में हमने अच्छे कर्म भी किए, बुरे कर्म भी किए, कुछ जानकर किए, कुछ अनजान में किए, कुछ चाहकर किए, कुछ अनचाहे किए, पर हो गए हमसे। प्रकार प्रकार के कर्म हुए। जो हमारे द्वारा शुभ कर्म हुए उनका फल है सुख प्राप्त होना, और जो हमारे द्वारा कुकर्म हुए, दुष्कर्म हुए, उनका फल है दुख प्राप्त होना। कई बार अचानक बिना प्रयत्न प्रयास के जीवन में कोई सुख आ जाता है। ये पूर्व कर्म के, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तभी आया। किसी की लॉटरी खुल गई, या किसी अनाथ गरीब बच्चे को किसी रईस परिवार ने गोद ले लिया और प्यार से पाला, तो वर्तमान में तो इनका कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ कारण बतलाती हैं। कहते पिछले जन्मों के कर्मों का फल है ये, जो अब मिला, सुख मिला। इसी प्रकार दुख भी है, पूर्व कर्मों का फल है। अचानक दुख आ जाए, अचानक कष्ट आ जाए, तो भक्त हृदय व्यक्ति अपने मन को समझा पाता है। वो कहता है दुख इसलिए आया कि पिछले कोई कर्म कटनी है मेरी। जैसे जैसे दुखों को हम झेल कर समाप्त करेंगे, तैसे तैसे पिछले जो जन्मों के हमारे कुकर्म हैं, दुष्कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो कट रही हैं। फिर भक्त हृदय व्यक्ति और भी सोचता है एक दूसरी बात, क्या पता पूर्व कर्मों का फल ये दुख प्राप्त हुआ, पूर्व कर्मों को कटवाने वाले ठाकुर इस दुख के बदले मुझे कोई बहुत बड़ा सुख देने वाली। चतुर सिंह सिसोदिया राजस्थानी राज परिवार के थे, भक्त थे। पत्नी का देहांत हो गया। बोले भगवान कोई दुख देते हैं तो कोई बहुत बड़ा,
सुख देने के लिए, अलौकिक सुख प्रदान करने के लिए हमें लौकिक कष्ट होता है। भगवान ने मुझे संसार का दुख तो दिया, पत्ती चल बसी, पर इस लौकिक कष्ट के स्थान पर भगवान मुझे कोई अलौकिक आनंद देने वाली है। भक्त हृदय की यही व्यवस्था होती है। कहीं कहीं भक्तों को तो ये पता ही होता है, उनका तो विश्वास, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था ऐसी होती है, पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि व्यक्ति पर कष्ट आया, उसको नहीं पता कि इस कष्ट के पीछे भगवान कोई बहुत बड़ा सुख देने वाली है। सालबेग नाम का ये वीर बालक कष्ट आया तो ये न सोच सका कि कष्ट के पीछे भगवान कोई बहुत बड़ा सुख देने वाली है। बालक था, निरीह था, भोला भाला सरल था, बहादुर था युद्ध में, सो अलग बात है, पर धर्म ग्रंथों का उसने कोई विशद अध्ययन किया हो ऐसा तो नहीं है। भगवान को प्राप्त हुए संतों के शरण में रहा हो ऐसा भी नहीं था। सालबेग के युद्ध में अब शारीरिक अयोग्यता देखकर उसे घर भेजता गया। सालबेग घर आ गया, उसका घाव और अधिक बिगड़ चुका था। घायल पुत्र की राजा लाल बेग ने अच्छी खोज खबर रखी, पर जब अधिक दिन हो गए और घाव में कुछ सुधार न आया तो लाल बेग राज्य काज में अधिक लगने लगा और लड़के की ओर से थोड़ा सा उपराम होने लगा। फिर जैसे जैसे बीमारी के दिन बीतते गए, पिता की उपेक्षा वैसी वैसी बढ़ती गई। अब तो राजा लाल बेग ने उसकी खोज खबर लेना बंद कर दिया। जानता था, कहता था घाव है, असाध्य है, अब इसकी क्या चर्चा करें। लाल बेग की उदासीनता देखी तो परिवार के लोग, दरबार के लोग, वे भी अब इसकी उपेक्षा करने लगे। जिनका पता लगे ना कि जीवन भर के रोगी हैं, न तो रोग ठीक होने वाला है, न इनसे हमारा कोई काम निकलने वाला है, तो ऐसे रोगी की बड़ी कठिनाई हो जाती है। समाज तो उसकी उपेक्षा कर देता है। अब तो राजा का रवैया देखकर दरबार के नौकर भी सालबेग की सेवा में उपस्थित नहीं होती थी, और कुछ उनको ये आदेश कभी देता तो आय गाय कर जाती, अनसुनी कर जाती। राजा का रवैया था, उसका प्रभाव दरबार परिवार पर स्पष्ट अभिलक्षित हो रहा था। कैसा है ये संसार, कैसा है ये मानव जीवन, कैसा है आप लोगों का, हमारा जीवन का ये प्रकार। अपने ही लोग अपना साथ छोड़ देते हैं जब कष्ट या रोग इतने लंबे हो गए हों कि अनंत लगते हैं और उपचार के बावजूद उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा। कौन कब तक किसी की करेगा। ये मानव स्वभाव है, दूसरे का अनंत कष्ट देखकर उसके बारे में उपराम हो जाना, मानो आंखें मीच लेना, भाई अब हम क्या कर सकते हैं, उसको अकेला छोड़ देना, अब वो जाने, उसकी दुनिया जाने। इस विषय में हम बहुत कुछ सोच कह सकते हैं। कई कहते हैं कि ये संसार स्वार्थी संसार है, जब तक काम निकलता हो किसी से तब तक तो उसके हैं, और जब देखा काम निकलने वाला नहीं तो साथ छोड़ दिया। संसार स्वार्थ प्रधान है, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, संबंध इष्ट मित्रगण सब एक ओर धरी रह जाती हैं जब किसी व्यक्ति पर अनंत कष्ट आता है। ये संसार स्वार्थ प्रधान है। एक तो दूसरा दृष्टिकोण भी है
मेरे मन में वो आता है। स्वार्थ वाली बात तो संसार में सदा से रही है, पर मानव स्वभाव की विवशता भी है। अब हम अपने नित्य प्रति के सारे काम छोड़कर किसी रोगी में सारा जीवन लगा दें, ये आसान काम नहीं है। हो तो सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन आसान नहीं है। इसके लिए तो फिर रोगी के साथ व्यक्ति का कोई ऐसा घनिष्ठ नाता होना चाहिए जो सब प्रकार की सहन शक्ति की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाए। ऐसा नाता कौन सा है संसार में? मां का है। सालबेग की मां पूर्वाश्रम की ब्राह्मण कन्या, ब्राह्मण विधवा बेचारी, अब तो उम्र दच चुकी थी। कभी 20-22 बरस की रही होगी। अब लड़का 20-22 बरस का था, 45 के पार पहुंच गई होगी। बहुत संसार भोग लिया, बहुत संसार देख लिया, अपने जीवन में परिवर्तन आ गए। विचारधाराओं ने अनुभवों का स्थान ले लिया था। वो रूप रंग न रहा जिस पर राजा मुग्ध हुआ करते थे। राजा ने भी अब सालबेग की मां का ध्यान रखना बंद कर दिया था। राजाओं का ये चरित्र हमारे इतिहास में न जाने कितने पन्नों पर अंकित है। सब लोग सालबेग से उदासीन हो गए। केवल माता थी जो भूख प्यास भूलकर दिन रात रोगी बेटे की शैया के पास बैठी उसकी सेवा करती थी। एक दिन सालबेग का कष्ट सहन शक्ति से पार हो गया। 22-23 बरस का वो बहादुर लड़का कष्ट सहन करने में अक्षम हो गया। एक कारण था, उसको लगता था, वो जान गया था कि इस कष्ट का अंत होने वाला नहीं है। उसे जीवन से वितृष्णा हो गई, उसकी जिजीविषा समाप्त हो गई। जीते रहने की कामना न रही, जीते रहने की आशा भी न रही। न तो आशा थी कि अधिक जी पाएगा, न इच्छा थी कि अधिक भी जी पाए। और तब उन हताश क्षणों में उन निराशा के क्षणों में सालबेग ने मां की गोद में सिसक दिया और फूटकर रो पड़ा। जो महावीर बालक युद्ध में शत्रुओं के दांत खट्टे क्या करता, परास्त कर देता था, अब जीवन से निराश हो चला। निराशा किस बात की थी उसे? कष्ट से। कष्ट अनंत है इसलिए। कदाचित अधिक निराशा उसको संसार के अनुभव से हुई होगी। जो पिता ध्यान रखता था पल पल क्षण क्षण पर, युद्ध में पुत्र की असहायता देकर उस पिता ने उसका हाल पूछा ही बंद कर दिया था। और पिता का रवैया बदला तो परिवार के लोग, दरबार के लोग सभी तो बदल गए। निर्वेद हो गया सालबेग को, निर्वेद। निराशा से पैदा हुआ वैराग्य निर्वेद हो गया। अब मानो आंखें खुल गईं। कैसा है ये संसार, कैसे हैं यहाँ के लोग, अपनापन किसे कहते हैं, ये कि दूसरे से काम निकलता हो तब स्नेह प्रदर्शित करें। सालबेग को संसार का ये रूप देखकर, परिवार का ये रूप देखकर, पिता का रवैया देखकर इस संसार से वैराग्य हो गया, निर्वेद हो गया। तो क्या जीकर करना है इस दुख भरी
दुनिया में सालबीर ने अपना मुंह मां की गोद में रखा और फूट कर रो पड़ा। मां तो भगवान का रूप है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मां को भगवान का रूप देखना। मां की कभी भी अवहेलना न करना, अनादर निरादर न करना। मां तो भगवान का रूप है। सारी संसार ने सालबेग का साथ छोड़ दिया था, लेकिन मां की गोद उस बच्चे की प्रतीक्षा में रहती थी। सालबेग रो पड़ा तो मां का दिल रो पड़ा, नैनों में जल भर आया। उसकी सेवा से कभी न थकने वाली मां ने आंखों में आंसू भरे पूछा, बेटी कष्ट बढ़ गया क्या? बेटा सालबेग, मां अब कष्ट सहा नहीं जाता। संसार को मां मेरी आवश्यकता नहीं रही। क्यों जीऊं मैं? किसके लिए? अब तो संसार को, इस जीवन को त्यागपत्र देना चाहता हूं। मां मैं बचूंगा नहीं, बस अब मैं जा रहा हूं। मेरा कष्ट मुझे बता रहा है मैं बचने वाला नहीं, और कोई न बचूंगा इस बात का मुझे कष्ट भी नहीं है। मां मैं बचना चाहता भी नहीं, मैं जाना चाहता हूं। मां अपने आंसुओं को रोक कर बोली, बेटी तेरे बचने का मेरे पास उपाय है, करना तुझे होगा। तेरा घाव ठीक हो जाएगा, तेरा कष्ट समाप्त हो जाएगा, तेरा तन स्वस्थ हो जाएगा, तेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। अचूक औषध है मेरे पास, ऐसी औषध जो कारगर होगी ही होगी, पर करनी तुझे होगी और तू कर ना पाएगा, तेरा मन मानेगा नहीं। सालबेग संभ्रम के स्वर में पूछा, मां तो ये पहेली सी कैसे बुझा रही है? मां सीधी सीधी बात करना, मुझे बता, मैं तेरा बेटा हूं। मां तेरा कहना मानूंगा मैं, जो तू आज्ञा दी उस पर चलूंगा, जो उपचार बताएगी मैं करूंगा। मां मैं चाहता हूं घाव ठीक हो जाए, मैं चाहता हूं बच जाऊं, और तेरे उपचार से ऐसा हो जाए तो मैं क्यों नहीं करूंगा। मां तू मुझे बता तो सही। मां फूट कर रो पड़ी, बोली, बेटी तुझे मैं अपनी कहानी पहले सुना दूं। ब्राह्मणी ने रो रो कर अंततः जो बात अब तक लड़के से छिपाई हुई थी उसको बता दी। बेटी मैं तो एक ब्राह्मण विधवा थी, सिर पर कोई था ना, सुंदर बहुत थी। तेरे पिता मुसलमान राजा मेरी सुंदरता देखकर मुझे जबरदस्ती आए थे। तू हुआ, तुझे यही पता है कि तू मुसलमान है, लेकिन नहीं, मैं तेरी मां हूं। बच्चे पर अधिकार मां का अधिक होता है। हमारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में लिखा है कि पिता के स्थान से अपेक्षा मां का स्थान 100 गुना अधिक होता है। लेकिन ये तो हिंदुओं की विचारधारा है, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरी ये विचारधारा है, तू कैसे समझ पाएगा। और न जाने क्या हुआ सालबेग को। उसने कहा, मां मैं एक एक बात समझ रहा हूं, और सच कहूं इस कष्ट काल में, इस असह्य कष्ट काल में मुझे न जाने क्यों एक राहत मिली, एक चैन सा मिला ये सुनकर कि मेरी मां एक धार्मिक हिंदू परिवार की है। क्या पता तेरा परमात्मा, तेरा भगवान मुझे बचा दे। मां ने कहा, बेटी मैं यही कहने जा रही थी, तुमने ठीक समझा है। पिता ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी तो क्या हुआ, परम पिता तो भगवान है। भगवान सबके सच्चे पिता है। कोई पिता हमारा इस जन्म में है
कोई पिता हमारा पिछले जन्म में था, अगले जन्म में कौन पिता होगा क्या पता, लेकिन परम पिता परमात्मा पहले भी थे, आज भी और सदा बने रहेंगे। अगर तू उन परम पिता परमात्मा का चिंतन करे, अगर उनसे प्रार्थना करे, अगर उनको प्रसन्न कर दी, संसार में ऐसा क्या है जो भगवान को प्रसन्न करके हम प्राप्त नहीं कर सकते। लड़के के चेहरे पर आशा की स्पष्ट झलक आई। बोला, मां लेकिन मुझे क्या करना होगा? ये सिद्धांत तो समझ गया, भगवान प्रसन्न हो तो सब हो जाता है, पर इसकी कार्यशैली क्या है, इसका व्यावहारिक रूप क्या है? मां भगवान कहेंगे कि कष्ट में मैं उनको पुकार रहा हूं तो वे मुझे स्वार्थी तो न समझेंगे। अब तक तो पुकारा नहीं, सुख के दिन थे, अब दुख के दिन आई, अनंत हो गए, मैं उन भगवान को पुकारूं तो तेरा भगवान तो मुझे स्वार्थी समझेगा। मां ने कहा, नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहा करती। ब्राह्मणी ने गीता का प्रसंग सुनाया जिसमें भगवान ने कहा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। पहला भक्त आर्त, आर्त दुख के समय जो मुझे याद करता है। तो जैसे संतान पर कष्ट आए और संतान मां की गोद में चली जाए तो मां इसको स्वार्थ नहीं समझती, मां सोचती है बच्चे की निर्भरता है मुझ पर, सारा संसार काम ना आया तो मेरी गोद में आ गया। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटे, जैसे तूने मेरी गोद में से रख लिया ये देखकर कि संसार तेरा नहीं लेकिन मैं तेरी मां तो हूं ना, भगवान ऐसे ही समझती है। तूने जैसे मेरी गोद में से रखा, तू आंखें मीच के मन में ध्यान कर भगवान का, उनके तूने चरणों में सिर टिका दिया, तो जैसे मैं तुझे प्यार करती हूँ, तुझे प्राण देकर तेरी रक्षा करना चाहती हूँ, वो ठाकुर पीछे नहीं हटेंगे, वो समझ जाएंगे कि तुमने उनको अपना सच्चा पिता मान लिया। सुख के दिनों में भगवान का स्मरण नहीं किया, लेकिन दुख के दिनों में किया, तो कम से कम एक बात निश्चित हो गई, दुख में भगवान को पुकारा, पुकारने वाला ये मानता तो है कि भगवान है, मैं पुकारूंगा तो सुनेंगे, मेरी बात को मानेंगे, मेरे दुख का निवारण करेंगे। भगवान में उसकी आस्था है, भगवान में उसकी निष्ठा है, भगवान को मानता है वो, इसीलिए भगवान ने आर्त जनों को अगर भगवान को वो पुकारे तो अपना भक्त कहा है, बेटे तू भगवान कृष्ण को पुकार। मां, तुम्हारी कृष्ण मुझे तो पता नहीं कैसे होती है ये, हमारे अल्लाह का, हमारे खुदा का कोई रूप रंग तो होता नहीं। तो मां, तुम्हारे जो भगवान कृष्ण है इसका कोई रूप रंग तो होता होगा। मां ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, यही तो विशेषता है हमारी धर्म में। बहुत से धर्मों में भगवान को निराकार मानती हैं, कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, सारा संसार उनका आकार है। मां ने कहा, बेटी ये बात ठीक है, लेकिन ये बात इतनी ही नहीं है। हिंदू धर्म में बड़ी व्यापकता है, वो भगवान को सर्वसमर्थ मानता है। हिंदू धर्म कहता है कि भगवान सब कुछ हैं, निराकार भी हैं, सारे में हैं तो निराकार तो हैं, लेकिन साकार भी हैं, उनका रूप रंग भी है, उनकी आकृति भी है। सच बात ये कि ये मैं यहाँ कथा में तो नहीं है, अपनी ओर से ही विचार आ गया तो कह रहा हूँ। जैसा कि अंग्रेजी धार्मिक कवि अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। मनुष्य का रूप रंग कैसा है, जैसा भगवान का अपना रूप रंग है वैसा बनाकर मनुष्य को भगवान ने संसार में भेजा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम भगवान राम को या भगवान कृष्ण को, हम भगवान को शक्लें बनाती हैं, चित्र बनाती हैं, मूर्तियां बनाती हैं, तो उनका शक्ल, उनका आकार, उनकी आकृति मनुष्यों जैसी बनाती हैं,
बहुत से लोगों का कहना है, इसलिए ना कि हमारी जैसी आकृति है, हम समझते हैं भगवान की वैसी होगी। ये जो भगवान है ना, आकृति वाला भगवान, आकार वाला भगवान, राम और कृष्ण भगवान, ये मानव मन की कल्पना है। जैसे हमारी अपनी शक्ल से आंख, कान, नाक, ऐसे हमने भगवान के बना दिए। जो हमारी कल्पना हो सकती है, जो हमने देखा है, एक दूसरे की शक्लें देखी हैं, वैसी कल्पना ही हम कर सकते हैं। सारी सृष्टि में कहीं तो कीड़े मकोड़े हैं, कहीं पशु पक्षी हैं, तो सारी सृष्टि में सबसे अधिक सुंदर रचना मानव शरीर की लगती है। मानव अपने मस्तिष्क से अपने जैसी आकृति बनाकर मान बैठता है कि भगवान का ऐसा रूप है। सचमुच भगवान तो निराकार है, ऐसा बहुत से भाइयों का, विद्वानों का कहना है। अपने स्थान पर उनकी बात पर्याप्त ठीक है, पर परिपूर्ण नहीं है। बात ठीक है, लेकिन इतनी ही बात ठीक हो ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त भी ठीक है। और वो ये, ऐसा नहीं है कि मानव ने अपनी शक्ल देखकर अपने जैसा रूप भगवान को दे दिया। प्लीज पुट इट द अदर वे राउंड, उल्टी बात है। भगवान का जैसा अपना रूप रंग है, वैसा रूप रंग देखकर भगवान ने अपनी संतान मानव को इस पृथ्वी पर भेजा है। जैसी हमारी शक्लें हैं, मिलती जुलती आकृति, ये जरूर है कि भगवान का सौंदर्य कहीं अधिक है, वो तो है ही। लेकिन आकृति की बात करें, आकार की बात करें, शक्ल की बात करें, शरीर रचना की बात करें, तो गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मानव को अपना रूप देकर भेजा है, इसलिए मानव उनके जो रूप बनाता है, अपने जैसे बनाता है, उचित ही करता है। अवश्य ही भगवान का अपना जो सौंदर्य है, भगवान का अपना जो माधुर्य है, भगवान का अपना जो लावण्य है, वो सारी का सारा किसी मनुष्य में हो ही नहीं सकता। और इसी प्रकार मनुष्य जब भगवान के रूप रचना करता है, मूर्ति बनाता है, चित्र बनाता है, तो वो भगवान का जो वास्तविक सौंदर्य है, अंग अवयवों के गठन है, वैसी नहीं बना पाता, लेकिन मिलते जुलते तो है ना। हमारे ठाकुर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को समझाया, हम हिंदुओं के भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। हम हिंदू ऐसा नहीं कहते कि केवल निराकार है। अगर भगवान केवल निराकार है, साकार नहीं है, तो फिर अगर भगवान साकार नहीं हो सकता, तो फिर भगवान सर्वसमर्थ तो नहीं रहा। सर्वसमर्थ जिसमें सारी सामर्थ्य जो चाहे सो कर दे। अरे भगवान अगर अपने को आकार के रूप में प्रकट भी नहीं कर सकता, तो लाचार भगवान तो अशक्त हुआ। इसमें इतनी शक्ति नहीं कि भक्तों के हिसाब से किसी रूप में उनको दर्शन दे सके, तो ये परमात्मा सर्वसमर्थ नहीं हुआ, ये सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। तो जब शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो परमात्मा कैसा? दूसरी बात, जब सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है भक्त के अनुरूप ढलने की, तो भक्त वत्सल भी नहीं हो सकता। हमारा वैदिक धर्म कहता है कि भगवान का जो स्वभाव है, उसके कुछ लक्षण हैं, कुछ गुण हैं। पहला, भगवान निराकार भी हैं और साकार भी। दूसरा, भगवान सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान है। तीसरा, भगवान को जो भगवान तक पहुंचना चाहे, जो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान उसे अपना भक्त मानकर, जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, जैसे गाय प्यारे नए बछड़े को प्यार करती है, इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं। वे भगवान भक्तवत्सल कहलाते हैं। वे भगवान भक्तवत्सल है। बेटे तू भक्तवत्सल, तू भक्त हो जा, तो भक्तवत्सल भगवान तेरी पुकार सुनेंगे, तुझे ठीक कर देंगे, तुझे जीवन प्रदान कर देंगे। मां ने भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। भगवान का वही रूप जो हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते चले आ रहे हैं, भक्त गाथाओं में पढ़ते आ रहे हैं, संत महात्माओं से सुनते आ रहे हैं। मोर मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल। भगवान के रूप का वर्णन कविता में और संस्कृत गद्य पद्य में बहुत कुछ किया गया है। वंशी विभूषित करा नव नीर दाभा,
पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नित्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। अंग अंग के सौंदर्य का वर्णन, आभूषणों का वर्णन, सज्जा का वर्णन, यूं तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन न किसी की लेखनी कर सकती है, न किसी की वाणी कर सकती है। भगवान की सुंदरता तो अपरिमित है, असीम है और शब्दातीत है। लेकिन फिर भी जिन संतों ने उनका दर्शन किया, उन्होंने जितना जैसा दिखा उतना वैसा बताने का प्रयत्न तो किया। तो भगवान का रूप रंग भले ही वाणी का विषय ना हो, वाणी का विषय नहीं है, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। हमारे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भगवान का रूप रंग, भगवान का वर्णन शब्दों का विषय नहीं हो सकता। लेकिन जिनको उसका परिचय मिल गया, जिन भक्तों को भगवान के रूप का पता चल गया, उनको इतना आनंद आता है, इतना मन गदगद होता है, मन इतना गुदगुदा जाता है कि उस प्रसन्नता को व्यक्त किए बिना रह नहीं पाते। जैसे पुरानी कहावत बुजुर्ग कहा करती थे ना कि हंसी खुशी और खांसी, ऐसी कुछ बातें बता छिपे नहीं छिपा करती। इसी प्रकार भगवान के रूप सौंदर्य का अवलोकन जिसने एक बार थोड़ा सा भी कर लिया, वो इतना प्रसन्न अतिरेक से, हर्षातिरेक से नृत्य करने लगता है। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, के कहे बिना रहा ही नहीं जाता। खुल जाती है बात, अरे लगता है इसने कुछ देख लिया है। मां ने बेटी सालबेग को इस प्रकार प्रीतिपूर्वक बहुत कुछ समझाया। मां ने कहा, बेटी तू श्री कृष्ण के इस रूप का आंखें मीच कर ध्यान किया कर। आंखें मीच ले इस संसार से। देख, तूने संसार को बहुत देख लिया, समझ गया ना कि संसार तेरे लिए नहीं है। वैसे भी संसार से आंखें मीच लेना उचित है। अब तो संसार से आंखें मीचने का तेरे पास एक सुंदर आधार हो गया। संसार से आंखें मीचो, बाह्य जगत से अपने आप निर्मूल कर लो, दूर कर दो, और आंखें मीचकर अंधकार नहीं तुम्हें प्रकाश दिखेगा अगर भगवान का ध्यान करोगे तो। एक प्रकाश कुंज में खड़े श्री कृष्ण तुम्हें दृष्टिगोचर होंगे। उनके मुखमंडल पर मुस्कान खिल रही है, उनके नयनों में तेरे प्रति करुणा है और प्यार है। वो तुझे प्यार भरी करुण दृष्टि से देख रही हैं, तेरे पर कृपा करने को तत्पर हो रहे हैं, उद्यत हो रहे हैं, ललचा रहे हैं कि किसी प्रकार व्यक्ति मेरा स्मरण तो करे। जैसे आप कभी अपने दूरभाष संयंत्र के पास जाकर बैठ जाए। दूरभाष संयंत्र क्या कहता है? टेलीफोन। अगर आप टेलीफोन के पास जाकर बैठ जाए, किसी का फोन आना है, आप पास बैठे, घंटी बजे तो सही, आप एकदम उठा लेंगे। भगवान के हैं हम, उन्हीं के बनाए हैं, उन्हीं के भेजे हैं, हमारे अलावा उनका और है कौन? तो जिस प्रकार माता पिता परदेसी संतान के फोन की प्रतीक्षा किया करते हैं, घंटों घंटों घंटी के पास बैठे रहते हैं, सुनने के लिए कान कुलाते हैं, इसी प्रकार भगवान हम लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, हमारा अन्वेषण करते हैं, चाहते हैं कि एक बार हम उनके उन्मुख हो जाए तो वे सदा सदा के लिए हमें अंगीकार कर लेंगे, हमें स्वीकार कर लेंगे, और सदा सदा के लिए हमारी लौकिक कष्टों का समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे सब कुछ। तो उनका ध्यान कर। जब सालबेग की ब्राह्मणी मां सालबेग को समझा रही है, जब भगवान के रूप का आंखें मीचकर तुम ध्यान करो तो साथ साथ उनका नाम रटती जाना, या तो उनके कई नाम लेकर पुकारो, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, सब नाम श्री कृष्ण के ही हैं। और या कोई एक नाम लेकर पुकारो, कृष्ण 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 कृष्ण, एक ही नाम लेकर बार बार पुकारो। तुम भगवान का नाम लेकर उन भगवान को याद करो, उन भगवान को पुकारो, तो नाम लेकर भगवान को पुकारना, उनके रूप का ध्यान करना,
और दोनों के पीछे एक बात मन में बिठाई रखना, उसको कभी न भूलना, संशय न करना, संदेह न करना। बेटे वो तुझे बात बताऊं, ये है कि जैसे तुम नहाने जाते हो तो तुम्हें पता ही है कि तुम भीगोगे, तुम गीले हो जाओगे, पता ही है। इसी प्रकार जिस प्रकार नहाते समय हम गीले होंगे, हम भीगेंगे, ये हमें पता है, इस पर कोई संशय की बात नहीं है। जब नाम का जप करो और रूप का ध्यान करो तो विश्वास रखना कि ठाकुर साक्षात प्रकट होंगे ही होंगे। ये बहुत समझ सोले आने की बात जिसे कहती है। ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये निष्ठा, ये आस्था सुदृढ़ रखना, सुपरिपक्व रखना। ठीक उसी प्रकार जैसे नहाने से गीले होते हैं, इस प्रकार नाम रूप के ध्यान से भगवान प्रकट होंगे ही होंगे। जिस प्रकार 2 और 2 जमा करेंगे तो 4 बनेगा ही बनेगा, इसी प्रकार भगवान का हम हृदय पूर्वक नाम लेंगे और रूप का ध्यान करेंगे तो भगवान प्रकट होंगे ही होंगे। इस पर संदेह न करना बेटे, संशय न करना, ऐसा न सोचना। मां ने तो कहा था, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, किसने देखा है। संशयात्मा विनश्यति, संशय से भगवान दूर हो जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा हो ना, श्रद्धा को, सत्य को धारण करो। सत्य एकमात्र परमात्मा है, उनको हृदय में धारण करो। अरे जो भगवान सारे में है, जो भगवान मेरे हृदय में भी है, मैं उनको पुकारूंगा, मैं उनका नंबर मिलाऊंगा तो घंटी बज जाएगी, बात हो जाएगी। इस प्रकार भगवान का तुम स्मरण करोगे तो भी भगवान तुम्हारे सामने आए बिना नहीं रह पाएंगे। पूर्व काल में द्रौपदी नाम की एक राजकुमारी ने जब दुष्टों के बीच फंस गई तो भगवान कृष्ण को पुकारा था, तो भगवान कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, विलंब नहीं करना चाहते थे, वस्त्र के उसके चीर के रूप में प्रकट हो गए। चीर अनंत हो गया, जैसे कभी किसी युग में हनुमान जी की पूंछ लंका में अनंत हो गई थी, समाप्ति न होने पाए। जिन भगवान ने वृंदावन की गोपियों को सनाथ किया था वे कहीं चले नहीं गए हैं, अभी भी हैं, यही है, मन का विषय है, भाव नयनों का विषय है। बेटी उनका ध्यान करो, उनके रूप का ध्यान करो, उनको पुकारो, मन की आंखों से देखो तो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। सालबेग ने सरल सीधा सा एक प्रश्न किया, मां इसकी कोई अवधि भी है, कब तक पुकारूंगा उन्हें? मां तुझे जैसा कहा मैं उनका नाम दूंगा, उनका ध्यान करूंगा, सब करूंगा, पूरा करूंगा, लेकिन कब तक न जाने कैसे। ब्राह्मणी मां के मुंह से निकला 12 दिन तक। भगवत प्रेरणा कह लीजिए। भगवान जहां प्रश्नकर्ता में निष्ठा सच्चाई देखते हैं, या जहां उत्तर देने वाले में सच्चाई देखते हैं भगवान, वहां अपनी ओर से ना कुछ प्रेरणा भी कर देते हैं। अब संसार को लेकर कुछ संशय आपके मन में आए, उसका उत्तर मिल जाए आवश्यक नहीं है, लेकिन भगवान को लेकर कोई शंका मन में आए, सच्चे मन से कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं, उसको उत्तर प्रदान कर देते हैं। कितने साधक मुझे मिलते हैं ऐसे जो ठाकुर जी में लगे हुए हैं। ऐसे कई लोग, मन में कोई बात आई, सोच समझ नहीं आया क्या करें, कैसे करें, तो भगवान ने स्वप्न में उत्तर दे दिया, या मन की काल्पनिक आंखों के सामने आकर उत्तर दे दिया, या अचानक कोई पुस्तक, कोई पत्रिका के पन्ने खोले तो वहां उस बात का उत्तर लिखा हुआ था। यानी किसी न किसी रूप में भगवान सच्चे भक्त की जिज्ञासा का समाधान कर दिया करते हैं। ऐसे साधक तो मुझे कई मिलते हैं। यहां पर सालबेग ने पूछा तो मां ने सरलता से, पर न जाने बड़ी परिपक्वता के साथ कैसे कह दिया, 12 दिन में। 11 दिन सालबेग सब कुछ भूलकर 11 दिन 11 रात 24 घंटे रोज, हर पल हर क्षण उसके मन की आंखों के सामने श्री कृष्ण थे। वही श्री कृष्ण, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, वही श्री कृष्ण। मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, वही श्री कृष्ण। नवेंद्र सुंदर मुखादर विंद नेत्रात, वही श्री कृष्ण थे।
11 दिन 11 रात हर पल हर क्षण उन्हीं का सतत ध्यान बना हुआ था सालबेग को। और संसार तो मानो भूल गया, शरीर तो मानो भूल गया। जब व्यक्ति भगवान के ध्यान में इतना सुख पाता है कि संसार को, अपने शरीर तक को भूल जाता है, तभी जाकर भगवत प्राप्ति होती है। सालबेग की यही स्थिति आ गई थी। मां पर उसकी श्रद्धा थी। हम सबकी अपनी मां पर श्रद्धा होती है। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें किसी बात की अकल नहीं थी, हमें बोलना आया तो हमने सीखा, माँ से सीखा, ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनको पिताजी कहो। हम उनको पिताजी कहने लगे। कोई अंग्रेजियत वाली माँ हो और कहे पापा है तुम्हारी, पापा है, हम तुम्हारी मम्मी है, तो हम पापा कहने लगे। बच्चे तो भोले भाले सरल निरीह होते हैं। हम उन्हें अंग्रेजियत सिखा दें या अपना धर्म सिखाएं, अपनी मर्जी है। तो माँ ने, जब आप छोटे नन्हे बच्चे थे तो आपसे कहा कि देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो आपने उनको पिताजी कहना आरंभ कर दिया। माँ में श्रद्धा थी ना आपकी, इसलिए। नहीं तो आपको क्या पता, आपसे पहले से वो दोनों मिले हुए थे, आपके सामने तो कुछ हुआ नहीं। तो जिस प्रकार माँ में श्रद्धा होने के कारण से हम किसी व्यक्ति को सारी उम्र पिताजी मानते हैं, और कोई कह दी नहीं तेरा पिता नहीं है तो कितना बुरा मानते हैं। श्रद्धा है ना माँ में। सालबेग की माँ में श्रद्धा थी। माँ ने कहा कि श्री कृष्ण परम पिता है, तो जैसे माँ के कहने से सालबेग ने लालबेग को अपना दुनियावी पिता माना था, उसी माँ के कहने से उसी प्रकार सालबेग ने श्री कृष्ण को अपना परम पिता मान लिया। 11 दिन तक उसके मन को एक अलौकिक सुख, एक संतुष्टि प्रतीत हो रही थी। बस दिन गिन रहा था। लेकिन जब 11वें दिन की रात हुई तो अकुल आ गया। माँ, लगता है कि कृष्ण मुझे अपना सुख तो देंगे, लेकिन ये शरीर त्यागना मेरे लिए आवश्यक है। चलो न सही जीवन के इस पार, उस पार तो सुख मिलेगा मुझे श्री कृष्ण का, अपने परम पिता का। माँ में चला जाऊंगा, बचूंगा नहीं। माँ ने कहा बेटे निराश नहीं हुआ करते। अरे जब तक सांस तब तक आस। देखो माँ दुनिया में अकेली रह गई थी। कैसी माँ थी ये। जब छोटी लड़की थी तो माता पिता ने इसका विवाह एक अच्छे व्यक्ति के साथ कर दिया था, लेकिन माता पिता चल बसे और वो पति देव भी चल बसे। ये अनाथ निर्धन विधवा ब्राह्मणी अकेली रह गई, और सुंदरता को देखकर मुसलमान राजा को जबरदस्ती उठाकर ले गया, और तब ये सालबेग हुआ था। वो सालबेग जो अब इसकी आंख का तारा था, एकमात्र संतान थी जिस पर भरोसा था, वो भी जाने को तत्पर था। कह रहा था कि मां मैं जा रहा हूं, लेकिन मां ने धीरज न तोड़ा। हमारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर धैर्य की तुलना करो तो मां के साथ करना। मां में बहुत धैर्य होता है, बहुत सहन शक्ति होती है। मैंने तो ऐसे ही देखा है, माओ का जो रूप मैंने देखा, इस शरीर को जन्म देने वाली माँ का देखा, और आप जैसे बहन भाइयों की माओ का देखा, तो मुझे लगता है ग्रंथ ठीक कहते हैं, माँ में जो वास्तविकता है वो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं। मातृदेवो भव, माँ तो भगवान का रूप है। कष्ट में पड़ी माँ ने निराशा के उन क्षणों में अपने बेटे सालबेग को फिर भी आशा प्रदान की। मां बोली बेटी 11 दिन हो गए तो क्या हुआ, 12वां दिन तो समाप्त नहीं हुआ। बोला मां अगर 12वें दिन, अगर कल तक भगवान ने मुझ पर प्रत्यक्ष कृपा न की तो मैं बचूंगा नहीं, और बच भी गया तो मैं अपने आप को स्वयं समाप्त कर दूंगा। मां ने बेटी का सिर गोद में रख लिया, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा, बोली हमारी ठाकुर सदा हैं, निर्दय नहीं है। 12 घंटे क्या, अगर 12 मिनट बाकी हूं, अगर 12 क्षण अवशिष्ट हों, तो वो भी पर्याप्त समय है ठाकुर का कि तू दर्शन प्रदान कर दें, तेरे रूपों को समाप्त कर दें। और यही हो गया। सालबेग थका हुआ था, सो गया। स्वप्न में भगवान ने दर्शन दे दिए। वही भगवान मोर मुकुट कटिकाचन। जब स्वप्न में भगवान के दर्शन हो
तो स्वप्न हमारा जो वास्तविक जीवन है ना, जागने का समय इससे अधिक सजीव हो जाता है। भगवान के दर्शनों का ये प्रताप है। संसार में कोई सपना ऐसा नहीं हो सकता जो जागृत से अधिक वास्तविक हो। लेकिन भगवान अगर स्वप्न में दर्शन दे तो वो दर्शन इस प्रकार का हो सकता है कि ये स्वप्न वास्तविक जीवन से, जागने से कहीं अधिक वास्तविक, कहीं अधिक सजीव हो। साल बेग के साथ यही हो रहा था। थके साल बेग को नींद आ गई, स्वप्न दिखा, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, साल बेग चिंता क्यों करता है? तेरी मां ने तुझे ठीक कहा है। मैं तेरे लिए एक विभूति लेकर आया हूं, इसके तो अपने घाव पर लगा ली तो ठीक हो जाएगा, और तेरा ये रोग तो ठीक होगा ही, जो भवरोग है, भवरोग, संसार में बार बार आना जाना, जन्म मृत्यु इत्यादि, तेरा ये भवरोग भी समाप्त हो जाएगा। नींद में सालबेग ने विभूति लेकर, भभूति लेकर अपने शरीर पर, अपने घाव पर लगाई। भगवान अंतर्धान हो गए। सालबेग की नींद टूटी, सचमुच घाव ठीक हो चुका था। यहां एक बात देखिए है, ये जो भभूति का चमत्कार आपने देखा, ये भभूति, ये राख, ये किसी जादूगर का कमाल नहीं है, ये कोई आंखों का भ्रम नहीं है, ये कोई मैग्नेटिज्म नहीं है। यहां तक कि राख, इस प्रकार की ये भभूति, ये किसी प्रकार की रासायनिक प्रयोग का फल भी नहीं है, ये विज्ञान पर भी आधारित नहीं है। लौकिक ज्ञान और विज्ञान से परे है ये भभूति। ये संसार की नहीं है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है, ये किसी कार्य प्रणाली का चमत्कार नहीं है, ये तो दैवी है, ये तो भगवदीय है, ये तो भगवान की ओर से आई है। इसलिए सदा सदा के लिए वास्तविक है, अमर फल प्रदान करने वाली है। सालबेग ने देखा, घाव ठीक है, वो सुंदर स्वस्थ है, जिस प्रकार का 22-24 बरस के लड़के को होना चाहिए, राजवीर। आनंद के मारे सालबेग चिल्ला उठा, मां मां, ये क्या हुआ? मेरा घाव सूख गया, भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए। मां जागी। ब्रह्मवेला का समय था, सुबह को लगभग 3:30-4 बजे थी। मां उठी, देखा मां से सालबेग लिपट गया। मां, तूने मुझे अच्छा औषध प्रदान, तूने ठीक दवा बताई मुझे। मां कुछ कहती इससे पहले सालबेग, उसका बेटा, बोला, मां तूने ठीक कहा था, भगवान कृष्ण के समान कोई देह स्वरूप हो नहीं सकता। स्वप्न में सही मैंने तो देख लिया है। अब मां, तेरी आज्ञा से मैं एक काम करना चाहता हूं। अब मैं राज परिवार का सदस्य बनकर नहीं रहूंगा, मैं युद्धों में विजय प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखता। अब तो मैं ये चाहता हूं कि जिस औषध से मेरा रोग शांत हो गया, मेरा मनोरोग शांत हो गया, मेरा भवरोग समाप्त हो गया, उस औषध का वितरण, उस औषध का प्रचार मैं व्यक्ति व्यक्ति में करूं, जीव मात्र में करूं, सारे संसार का कल्याण हो जाए। मैं सन्यासी हो जाऊंगा मां, देश प्रदेश में घूमकर स्नेह के सागर श्री कृष्ण की महिमा का प्रचार करूंगा। जो सुख मुझे मिला सारे संसार को मिले मां, मैं ऐसा चाहता हूं। और मां की महानता की सीमा न थी। अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे से लगा लिया, लेकिन कलेजे से अलग होने की आज्ञा दे दी। ठीक है, मेरी अकेली के पास रहेगा, इससे अच्छा ये है कि तू चला जा बेटी, संन्यास दे दी, अनंत के पथ पर चला जा। सारे संसार में श्री कृष्ण के नाम का, रूप का और उनके प्रभाव का वर्णन कर। तूने ठीक मार्ग अपनाया है। सन्यासी के परिवार तो सारा संसार होता है। चला जा बेटी। इतिहास कहता है कि अब सालबेग सन्यासी हो गया
और अपने परिवार दरबार को छोड़कर चला गया। सदा सदा के लिए भगवान ने स्वयं तो लगा दिया, सारी संसार को, अपने परिचित जगत में अपने संपर्क में आने वाले लोगों को लगा दिया। सो सब उसने कर दिया। कहीं कहीं कहते हैं कि सालबेग के चले जाने के बाद उसकी मां दरबार परिवार में कभी नजर नहीं आई। कई कहते हैं कि वो स्वयं सन्यासिनी होकर चली गई थी, और कई कहते हैं कि सालबेग के साथ चली गई थी। जो भी रहा हो, कथाकार कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि जो लोग भगवान में लग गए वो सगे संबंधी होती हैं, और भगवान के नित्य धाम में तो उनका मिलन हो जाता है। तो भगवान के समाश्रित ये माँ बेटा दोनों भगवान के धाम में तो सदा सदा के लिए एक दूसरे से संयुक्त हो ही गए। भगवान के नाते किसी से मिलना यही जीवन की सार्थकता है। तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। श्री कृष्ण गोविंद